दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अम्मार हैदर का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, लिबर्टी मार्केट के अंदर जहाँ पे लिबर्टी मेन चौक है उसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर आज स्लोगन्स उठाकर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे जो नज़रिए के साथ खड़े हैं, आइडियालॉजी के साथ खड़े हैं। आइडियालॉजी बेसिकली बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, चंद लोगों के पास होती है लेकिन कमाल होती है। खातून एक मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन ख़वातीन जिनको घर से उठाया गया, झंझोड़ा गया, जुल्म सितम किया गया, आप भी उस ख़वातीन में शामिल थी, मुझे याद है। क्या लग रहा है मुल्क जल किस तरफ रहा है? तबाही की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहले इतना कुछ पहले भी होता रहा है लेकिन कभी ख़वातीन पे या बच्चियों पे ना हाथ नहीं डाला गया। हमें अफसोस होता है कि अब हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां हम पहले कश्मीरियों के बारे में आवाज़ बुलंद करते थे कि वहां की ख़वातीन के साथ जुल्म व बबरियत हो रही है, उनके साथ उनकी इज़्ज़तों के साथ खेला जा रहा है। हम फ़लस्तीन की ख़वातीन के बारे में बात करते थे लेकिन आज अपनी आँखों से देख लिया है कि पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में जो कलमे की आवाज़ पे ही आज़ाद कराया गया था, वहाँ पर ख़वातीन के साथ वो सलूक हो रहा है जो कश्मीर में किया जाता है, जो फ़लस्तीन में किया जाता है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इज़्ज़त देना नहीं जानते। हमें इज़्ज़त लेने का पता है, हमें इज़्ज़त देने का नहीं पता। जब तक आप इज़्ज़त नहीं देना सीखोगे ना, तब तक आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि हम आपसे सवाल क्यों करते हैं। कभी आपने सोचा है इन 76 सालों में क्या आपने अवाम को दिया क्या है? आपने क्या एक अवाम का एक आम शहरी, क्या आपने कभी उसको इज़्ज़त दी है? आपको इज़्ज़त लेने का तो पता है। क्या आपने अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की है? ठीक है, आप मर्दों के साथ जो मर्ज़ी करें, एग्री, सियासी इंतकाम ले रहे हैं, ले जाएं, लेकिन ख़वातीन का क्या कसूर है? क्यों आज उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ खड़ी की है, ये उनका कसूर है? या वो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी है, इस चीज़ का कसूर है? या उनका ये कसूर है कि उनको समझ आ गई है कि हम पहले जालित दौर में ज़िंदा थे, आज हमने उस शऊर को पकड़ा जो हमें इमरान खान हमने दिया है? कसूर क्या है? पहले तो कसूर बताएं ना, ख़वातीन का कसूर क्या है? इन औरतों की ही बिना पर ना ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अगर आप तारीख़ उठाकर देखें ना, जहाँ जहाँ औरत आई है ना, वहाँ वहाँ कामयाबी हुई है। शायद इनको डर है इस चीज़ का कि आज ख़वातीन अगर फिर बाहर निकलेंगी तो ये लोग हारेंगे। अपने हार के डर से डरते हैं। इनको समझ आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की आवाम अब जाग गई है क्योंकि इनके पीछे औरतें खड़ी हैं और जब तक ये सनफ़े आहन खड़ी हैं ना, तब तक ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक खातून, क्या एक ही खातून है जिसकी इज़्ज़त महफूज है? ये एक ही खातून है जो पाकिस्तान के लिए बाइज़्ज़त रह गई है? बाकी ख़वातीन बाइज़्ज़त नहीं है क्या? बाकी ख़वातीन के लिए वो पब्लिसिटी नहीं है, वो नहीं है, राइट्स नहीं है कि जो एक खातून को मिल रहे हैं, वज़ारत आला तक दे दी गई है, और बाकी ख़वातीन क्या हैं फिर? देखें, डॉक्टर यास्मीन अगर बहन होती ना नवाज़ शरीफ की, तो उसको इज़्ज़त दी होती। मसला सारा ये है कि वो एक आम शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, हक़ की आवाज़ बुलंद करती हैं। अब हर कोई मरियम जैसा क्रेडिट तो नहीं रखता ना कि वो नवाज़ शरीफ की, भगोड़े की, गद्दार की बेटी है। इस मुल्क में मुहिब्बुल वतन होना सज़ा है। इस मुल्क में चोर और गद्दार होना बहुत जुर्रत की बात है। आप आज चोरी करें, आज आप गद्दारी करें, ये सारे आपको सर मत्थे बैठाएंगे। आप हक़ की आवाज़ उठाकर देख लें, आपको जेल ना नसीब हो, देख लें 2 साल से क्या हो रहा है। जो हक़ की आवाज़ उठा रहा है वो जेल जा रहा है, घर बैठे हुए जेल जा रहा है। घर बैठते हैं, दरवाज़ा खटकाते हैं, आवाज़ आती है, खोलते हैं, घर के अंदर घुसते हैं ऐसे कि उनके बाप का घर है। आपके पास ना कोई पर्चा होता है, ना आपके पास कोई राइट्स होते हैं किसी के घर में घुसने के। आपने लोगों के घरों में घुसने के लिए करारदारें मंजूर करा ली हैं कि जब दिल चाहा जिस मर्द के घर जाके आपने घर के अंदर घुसा और आपने औरतों की चार दीवारी को पमाल किया और आप घसीट के मर्दों को ले जाते हैं, घसीट के औरतों को ले जाते हैं। आपको राइट्स किसने दिए हैं? आपका जब दिल करते हैं आप अपने हिसाब से करारदारें मंजूर कराते हैं, अपने राइट्स बना लेते हैं। क्यों? आपने मजाक समझा हुआ कानून को। कानून के आपने अल्लाह ताला ने इस्लाम को की बुनियाद है अदल और इंसाफ। आपने वो बुनियाद हिलाकर अल्लाह से डायरेक्ट पंगा लिया है। खुदा की जो बे आवाज़ लाठी है ना, उनसे डरें, ये लाठी बहुत ज़ोर की पड़ेगी। हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए भी। जैसे कि सनम जवेद साहिबा अंदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा अंदर हैं, आयशा भुट्टा साहिबा अंदर हैं, ठीक है, और भी बहुत सी ख़वातीन जिनके नाम हम हो सकता है हम ना ले पा रहे हों, लेकिन बहुत से लोग अंदर हैं। क्या लग रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा? मुल्क अगर इस तरह चलता रहेगा तो कैसे चल पाएंगे?
देखिए अभी तो यही नज़र आ रहा है कि शायद इनका प्रोग्राम यही है कि इसको कंटिन्यू रखना है। आपके सामने है जो काकर साहब को शायद इसलिए लाया गया था कि हम लोग नवाज शरीफ को लाएंगे, वो नवाज शरीफ बेचारा नहीं आ सका, उसका छोटा भाई आ गया, उसने कहा साड़ी गल हुई सी भरा तेरी तो नहीं हुई सी, मेरी गल हुई सी। अब मुझे समझ नहीं आई कि क्या हम पाकिस्तानियों का पैसा ज़ाया करने के लिए वोट इज्जत नहीं रखता, गल इज्जत रखता। बिल्कुल बिल्कुल, देखें आपने इस मुल्क में कामयाब होना है ना तो बड़ों से बात करके आए फिर कामयाब हैं। अच्छा जी आपके सामने है, नवाज शरीफ आया था बेचारा लंदन से, उसको कहा गया पाइन आ जा, गल होगी साड़ी। फिर 8 फरवरी हुई, फिर 9 फरवरी हो गई। 9 फरवरी को उसने कहा कि भाई तेरी बात नहीं हुई थी कि मेरी बात हुई थी, तेनों गलत फहमी सी, तो सर पढ़ के बैठा है। सेंटेंस मिस्टेक थी ये सेंटेंस, वो एक्चुअली नहीं, वो भी चलाक है ना छोटा वाला भाई, उसने बताया ही नहीं भाई को कि उसको पता था कि बड़े भाई को ये बताऊंगा मेरी गल हुई है तो वो आएगा नहीं, फंसाना है ना उसने। एक्चुअल सियासत इनकी अपनी अपनी खुद के आपस में तो सियासत नहीं हो रही। बुला के फिर किया क्या इन्होंने? तो बुला के क्या खुड्डे लाइन लगा दिया उसको। अब आप देख लें मरियम को एक वजीर आला बनाकर दिखा दिया है, लेकिन वजीर आज़म में कौन बैठा हुआ है? अब आप चीज़ ये एक सबसे बड़ी पॉइंट ये देखें कि इनको वफाक में भी मिल गई, पंजाब में भी हुकूमत मिल गई, लेकिन अपनी मर्जी से कोई वजारत दे नहीं सकते। उसके लिए अब्बा जान की शक्ल देख रहे हैं। ठीक है, हमारा खान बैठा जेल में, कहाँ KPK में हमारी हुई, उसकी इजाज़त के बगैर कोई वजारत नहीं ले सकता। अब ये देख रहे हैं कि जीत किसकी और हार किसकी है। नहीं तो ये इनको बुलाकर सिर्फ जलाल दिखानी थी। तो और क्या, आपके सामने है। देखिए अल्लाह ने कुरान में कहा है इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे हाथ में है, इंसान की कोई औकात नहीं है। ये निकले थे खान को जलील करने, खुद रुसवा हो गए और सब पाकिस्तान में नहीं। उसकी बेटी भी तो वज़ारत आला पे आ गई है, तो वो कैसी आई है? भाई वज़ीर आज़म तो वो कैसे आई है? कैसे गई? वो तो खुद कहती है ना वो रास्ते मुझे आते हैं, तो उसी रास्ते पे चल के आई है ना। अगर देखें जिस औरत ने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा वो डायरेक्ट वजीर आला बन गई है, तो आप खुद सोच लें कि वो कैसे आती है, जबकि वो खुद ऑन एयर कह चुकी है मुझे सारे रास्ते पता तो अज़मा बुखारी ने भी कहा था जब वो पीपल पार्टी में थी कि मरियम साहिबा तो कौंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो यही तो सही। देखें आप दूसरी पार्टी में होकर भी सच बोल देते हैं, तो शुक्र है कि उनको ख्याल आ जाता है कि सच बोलने का भी। आजकल तो वो सच बोल रही हैं। वो टिशू पेपर है बेचारी, कल को यूज़ होगी फिर फेंक देंगे, फिर रोती हुई आ जाएगी, उसकी आदत है, उसको छोड़ें आप। अच्छा आखिरी सवाल है, हालात बदलते नज़र आ रहे हैं? फिल वक्त मुझे सम टाइम लगता है कि हालात बदल रहे हैं, सम टाइम लगता है कि नहीं वही हालात जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद हमने सोचा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन पहले शहबाज शरीफ को उतारा, काकड़ को लाए, काकड़ को लाके फिर शहबाज शरीफ को बैठा दिया। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हालात नहीं बदलने, सिर्फ हमारे आम पाकिस्तानियों के ना पैसे ज़ाया होने थे जो कर दिए उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी। हालात पता नहीं बदलने हैं या नहीं बदलने, कभी लगता है बदल रहे हैं, कभी लगता है नहीं बदल रहे। इसी कन्फ्यूजन में पाकिस्तानी अवाम जो है वो सर्वाइव कर रही है। हालात किस तरफ जाएंगे ये आने वाले मज़ीद दिनों में मज़ीद पता चलेगा कि किसको कौन सी दोबारा वजारत दे दी गई है, और देखते हैं ये हुकूमत कितनी देर निकालेगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। ख्याल रखिएगा, इसी के साथ अपना भी अपने चैनल का इजाज़त दीजिए। मार्क अल्लाह हाफिज़।